सोचना पड़ेगा क्या गिवन है और कहाँ तक पहुँचना है. दिस इज द की ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन. वट यू नो एंड वेयर यू वॉन्ट टू रीच. टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी है उसको अंडरस्टैंड करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. क्या क्वेश्चन में मांगा है उसको समझना सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई, क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या क्वेश्चन में मांगा है, तो आपको बस इसका गैप ब्रिज करना है बाय अप्लाइंग योर कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया और सोचा इस कॉन्सेप्ट से मैं इसे कैसे ला सकता हूं, तो आप जो है मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन का हल बड़ी आराम से निकाल पाएंगे और प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ते जाएगा. आई हैव ओपनड ICAI लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर ऑफ मई 2020 एंड द पेपर इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ CA इंटरमीडिएट. डू यू नो वन थिंग माई फ्रेंड्स, many of the students struggle to find the secret of attempting the cost accountancy paper, solving the questions which they know but they are not able to. Once they appear for the exam and they see the solution, they find कि ये तो मुझे आता था. But what happened in the examination hall is they see a typical question, a question which doesn't have a direct answer. You see figures, you see numbers, you see what you need to find out, you know the concepts, but still students are unable to apply the concepts. Now this session, this master class is specifically for those students जिनके concepts हो चुके हैं, questions हो चुके हैं study material के, but still they are facing difficulty in solving the examination type questions, RTP questions, maybe past year questions, when they do it without looking at the answer. How to start? That is the most important part. तो आज का जो वीडियो है उसमें आपको मिलेगी चाबी, ऐसा सीक्रेट जिसके बाद आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं. वैसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और उस तरीके से कराऊंगा जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मालूम है, अब मैं दिमाग लगा रहा हूं इसमें क्या होना चाहिए. तो उस एंगल से मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराते रहूँगा और हर क्वेश्चन में मैं सीक्रेट को रिवील बार बार करते रहूँगा, ताकि जब आप भी ऐसे करने लगें और ऐसे कुछ क्वेश्चंस को कर ले 5-10 क्वेश्चंस, तो आप ऑलमोस्ट 90% जो है सही सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएं और बाकी आपकी प्रैक्टिस है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन ओपन करा है और ये है आपका पार्ट A, B और C, जिसका हम पार्ट A आज डिस्कस कर रहे हैं. अ कंपनी गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अब जब भी हम पढ़ें तो हमें समझना है कि अच्छा ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. ये कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 7,50,000 है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 7,50,000. अनलेस एंड अनटिल आई नो द मीनिंग ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आई कैन नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. तो यानी कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई तो करना ही है ये कौन से चैप्टर से आया है, जो कि मेरे हिसाब से मार्जिनल कॉस्टिंग से आया है. उसके बाद आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग क्या है और इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे. तो जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करें क्वेश्चन को, आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से चैप्टर से आया है और उसके बाद आपको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आंख बंद करके 2 मिनट में रिकॉल कर लेना है. एंड वंस यू रिकॉल इन 2 मिनट्स और मे बी इन 20 सेकेंड्स, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी आप 10-20 सेकेंड में भी उसको रिकॉल कर लेंगे, हाँ ये सब पढ़ा है. देन स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन एंड उसमें जो अपना दिमाग है वो लगाना स्टार्ट करो. जैसे यहाँ दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स 7,50,000. आई डोंट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड, आई हैव नॉट रेड इट, आई एम जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ये कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी 7,50,000 है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है वो मुझे अब रिकॉल करना होगा. ये वो लेवल होता है, ये वो सेल्स होती है जो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद करी जाती है. और ब्रेक इवन पॉइंट इसके हिसाब से पता होना चाहिए. ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है. अब मुझे पता होना चाहिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब हम क्लास में कर चुके हैं. कंट्रीब्यूशन जो है वो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच के निकलता है उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं. और धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में हम लगाते हैं. जैसे ही हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गई, उस पॉइंट को बोलते हैं ये ब्रेक इवन है कि इतना अगर हमने सेल्स कर लिया तो हमारी प्रॉफिट जो है हमारा वो 0 होगा, पर फिक्स्ड कॉस्ट हमारी पूरी रिकवर हो जाएगी.
फिक्स्ड कॉस्ट एक बार रिकवर हो गई तो जितना भी मैं एडिशनल यूनिट्स को बेचूंगा उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट तो लगी रही होगी क्योंकि वेरिएबल इन नेचर है, पर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लग रही होगी क्योंकि वो रिकवर हो चुकी है। तो इसके बाद की जो सेल्स मैं करूंगा उसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो भी बचेगा, कंट्रीब्यूशन बचेगा, वो सारा का सारा मेरा प्रॉफिट होगा। अब अगर आप जब ये पढ़ रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी 7,50,000 है तो आपने इसका मतलब समझ लिया कि अच्छा ठीक है 7,50,000 ये हिस्सा है, ब्रेक इवन के बाद का हिस्सा है, सेल्स का हिस्सा है, ये प्रॉफिट नहीं है, सेल्स का अमाउंट है। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट पता लग जाएगा। करेक्ट, यही है ना, और तो कुछ भी नहीं है। तो जब भी हम पढ़ते हैं कॉस्टिंग के क्वेश्चन को हम सोचते हैं अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ठीक है, हमने फॉर्मूले में पढ़ा है, फॉर्मूले में नहीं, कॉन्सेप्ट में कहाँ पे पढ़ा हुआ है। क्योंकि फॉर्मूले में देखेंगे अच्छा ये 4 चीज़ें दे रखी है, फॉर्मूला निकालना, इससे इसको डिवाइड करो आ गया, वो वाला काम नहीं करना है। ऐसे आपके 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे पर सारे नहीं हो पाएंगे, और सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, उसको समझ के होना चाहिए कि हाँ आता है। और जब आपने इसको रीड करा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, तो मेरे साथ जब रीड करा तो हमने इतनी चीज़ें जो है पढ़ ली, एक लाइन में इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली, टाइम लग रहा है, और प्रैक्टिस से वो जल्दी होगा। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट माई कॉस्टिंग पेपर नाइदर इन इंटरमीडिएट नाइदर इन फाइनल, एंड द रीजन वॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैं पहली बार क्वेश्चन एग्जाम में करता हूँ तो मुझे सोचने में समय लग जाता है, अच्छा ऐसा है ऐसा ऐसा है, तो कई बार 8 नंबर के क्वेश्चन को 20 मिनट दिए, सिर्फ 8 नंबर के क्वेश्चन को, और 16 नंबर को मोर देन 30 मिनट्स दिए हैं, 40 मिनट भी दिए। एक 16 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए 40 मिनट से उसी पे लगा हूँ, ध्यान से कर रहा हूँ कि पूरा ठीक हो जाए। 16 16 16 ऐसे 3 क्वेश्चन कर लिए बड़ी आराम से, बाद में समय बचा ही नहीं, जितना बचा उसमें वो कर लिया, पर नंबर अच्छे आ गए, नंबर एग्जामिनेशन में आ गए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें करी वो करेक्ट करी। और भी 90s में भी आ सकते थे, अगर प्रैक्टिस अच्छी होती, हाथ जल्दी चलता, जल्दी जल्दी जो है एनालाइज कर पाता, तो वो प्रैक्टिस से होगा। कुछ क्वेश्चंस देखते ही आएंगे कि हाँ ये तो बहुत प्रैक्टिस करे हैं इस क्वेश्चन का, तो मुझे मालूम है ये सब गिवन है, इसका मतलब ये होता है, अब क्या निकालना है देखो फटाफट, तो वो प्रैक्टिस से आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अभी हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ लिया, एक क्या था 7,50,000 का देख लिया। अब उसके बाद टोटल कॉस्ट दे रखी है 7,75,000। बहुत अच्छी बात है। इस टोटल कॉस्ट में आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड हो सकती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की क्वांटिटी दे रखी है 15,000, तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स गिवन है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की क्वांटिटी गिवन है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 7,50,000 यहां पर जो आया वो 15,000 यूनिट्स को बेचकर आया, क्योंकि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स हैं। जो यूनिट्स मैंने ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा बेची हैं वो गिवन है, तो यानी 15,000 यूनिट्स को बेच के 7.5 लाख रुपए की सेल्स हुई है। तो एक यूनिट को बेच के कितने की सेल्स हुई है, तो उससे आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है कि मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है। लास्ट है ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स गिवन है। अब यहां तक की बात समझ में आ गई, तो ये पूछते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालिए। तो ये तो क्लियरली मुझे पता लग गया कि भैया देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो मैंने देख लिया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स गिवन है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की क्वांटिटी गिवन है। तो सेल्स में से मैंने क्वांटिटी से डिवाइड करा, तो 7.5 लाख को मैंने 15,000 से डिवाइड किया, तो कितना आएगा बताइए आप मुझे। 7.5 लाख को 15,000 से डिवाइड करोगे तो करीब करीब 50 रुपये आएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75 होता है, तो 50 रुपीज़ आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। पहला पार्ट हो गया, राइट। आगे जो है उसमें पूछते हैं प्रॉफिट निकालो। अब मुझे यहाँ पर कोई क्लियर पिक्चर दिख नहीं रही है, प्रॉफिट में कैसे निकालूं, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो है बट टोटल सेल्स गिवन नहीं है। बट यहाँ पर ब्रेक इवन क्वांटिटी गिवन है, और यहाँ पूछा भी है कि ब्रेक इवन सेल्स आप निकालिए, रुपी टर्म्स में आप निकालिए। तो क्या मैं ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकता हूँ कि अच्छा 5,000 यूनिट जब बेचते हैं तो जो उसका सेल्स आता है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है, जिसे हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, वही हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है और पूरी पूरी फिक्स कॉस्ट मीट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ ब्रेक इवन सेल्स पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि एक यूनिट 50 रुपये बिकती है जो मैंने अभी निकाली। तो क्या मैं 5,000 यूनिट्स को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.5 लाख आएगा। ये मेरी ब्रेक इवन सेल्स हो गई कि जब मैं 2.5 लाख रुपए बेचता हूँ, 2.5 लाख रुपए का सामान बेचता हूँ या 5,000 यूनिट्स को बेचता हूँ, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके जो बचता है वो मेरी फिक्स कॉस्ट बचती है।
ब्रेक इवन सेल्स मुझे पता लग गई 2.5 लाख है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स उसके बाद है 7.5 लाख, तो क्या मैंने 10 लाख रुपए का नहीं बेच दिया सामान? कॉमन सेंस है कि मैंने 10 लाख रुपीज़ का सामान बेचा होगा। तो टोटल सेल्स गिवन है, टोटल कॉस्ट भी गिवन है, तो क्या मैं प्रॉफिट नहीं बता सकता? यानी एक चीज़ से दूसरी लिंक्ड है, दूसरी से तीसरी लिंक्ड है। तो 10 लाख में से अगर आप 7,75,000 माइनस करोगे तो 2,25,000 आएगा, ये प्रॉफिट आ गया। अब आपके पास टोटल सेल्स हैं, टोटल कॉस्ट है, ब्रेक इवन सेल्स है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है। अब आपको जो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालना है और फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो समझ में आ गया, बट ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो हमने करा है उसका कॉन्सेप्ट कहता है कि कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, यानी सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। दूसरे भाषा में सेल्स का कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है। अगर वो 30% है तो बाकी का 70% कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दो ही चीज़ होती है। वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दो ही चीज़ होती है। सेल्स आपकी है, यह आपकी सेलिंग प्राइस है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट भी 1 यूनिट की और कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट का, ये मिलकर सेलिंग प्राइस बनी है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। अगर ये 70% है तो इसका मतलब 30% वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है सेल्स में। अब क्या यहाँ मुझे आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस पता है क्या? 50 रुपीज़ पता है। कंट्रीब्यूशन पता है क्या? नहीं सर। कंट्रीब्यूशन कैसे पता लगेगा जब तक मुझे वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता? तो मैं कैसे पता लगाऊं बताइए, आप सोचिए ज़रा, दिमाग लगाना पड़ेगा जी, ऐसे नहीं होगा। सोचना पड़ेगा क्या गिवन है और कहाँ तक पहुँचना है। दिस इज द की ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, व्हाट यू नो एंड वेयर यू वांट टू रीच। टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी है उसको अंडरस्टैंड करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या क्वेश्चन में मांगा है उसको समझना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई, क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या क्वेश्चन में मांगा है, तो आपको बस इसका गैप ब्रिज करना है बाय अप्लाइंग योर कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया और सोचा इस कॉन्सेप्ट से मैं इसे कैसे ला सकता हूं, तो आप जो है मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन का हल बड़ी आराम से निकाल पाएंगे। और प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ते जाएगा कि अच्छा ये तो ये होना चाहिए मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लगाकर देखते हैं, अच्छा ऐसे ही किया हुआ है, अरे वाह। अब प्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात आती है तो प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, उसमें जो पॉइंट वाले आंसर उसमें पॉइंट डालना है, आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो आप सिंपल लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और क्या आप लिखेंगे उसमें, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो सेल्स है डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो सेल्स की क्वांटिटी है। तो ये आपने कर दिया 7.5 लाख बाय 15,000, ये आ गया 50 रुपये पर यूनिट। बस यही तो लिखना है, हो गया सॉल्यूशन। इसी के नंबर मिलेंगे आपको, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो एक एक नंबर मिल जाएगा सबका। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, आपको जो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है। और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। वैसे चेंज इन कंट्रीब्यूशन या चेंज इन प्रॉफिट जो है बाय चेंज इन सेल्स भी जो है उससे भी निकल सकता है, क्योंकि चेंज आएगा ना तो उसमें फिक्स्ड पोर्शन जो है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ जो है कंट्रीब्यूशन टोटल गिवन नहीं है, टोटल सेल जरूर गिवन है बट वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है। बट यदि हम देखें तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स गिवन है 7.5 लाख, हमें जो है 2,25,000 प्रॉफिट गिवन है जो टोटल प्रॉफिट है। बट हमें ये मालूम है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स में जो भी कंट्रीब्यूशन निकलता है वो सारा का सारा प्रॉफिट ही होता है। ब्रेक इवन पॉइंट तक जो कंट्रीब्यूशन निकला वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद वो फिक्स्ड कॉस्ट को मीट करने में लगा। ये कॉन्सेप्ट समझने का तरीका है। एक चीज़ जो है आपकी प्रॉफिट है, सेल्स है, उसको समझने का तरीका, उसको ब्रेक कर दिया कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट तक जो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा वो आपके फिक्स्ड कॉस्ट को मीट करेगा, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का जो कंट्रीब्यूशन है वो सारा जो है प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो चुकी है।
तो दैट मीन्स 2,25,000 का प्रॉफिट तो है, बट ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स के लिए उसका कंट्रीब्यूशन ही है जो सारा का सारा प्रॉफिट है। तो अगर हम इसको कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स कर दें इनटू 100 तो कितना निकलेगा बताइए आप मुझे, क्या निकलेगा? मैं निकाल कर देखता हूँ। 2,25,000 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 30%। तो 30% आपका क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 70% सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस कितना है? 50 रुपये, तो उसका 70% कितना होगा? 35 रुपये। तो 35 रुपये क्या हो गया पर यूनिट? वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पूछा है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट बताइए, तो सीधी सीधी बात है भाई, बहुत सिंपल है ये तो। 5,000 आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, तो 5,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 15 से, क्योंकि 15 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा ना, 50 रुपये सेलिंग प्राइस है, 35 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, तो 15 रुपीज़ पर यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो करीब करीब ये 75,000 आ जाता है, जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए। क्योंकि जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा आएगा ब्रेक इवन पॉइंट तक, वो सारा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। अब अगर आपने इसको समझ लिया तो एक बार इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 रुपये है, प्रॉफिट जो है 2,25,000 है, पीवी रेशियो जो है 30% है, ब्रेक इवन सेल्स जो है वो 2.5 लाख रुपये है, फिक्स कॉस्ट जो है वो 75,000 है। अरे ये तो सारे के सारे हमारे क्वेश्चन के आंसर सही हो गए, सारे सही हो गए। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है 4-5 लाइनों का, 2 पेजों का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसी को लगाया और आपके मॉक टेस्ट पेपर का पहला ही क्वेश्चन वो हमने सॉल्व कर लिया। अब ऐसे ही चाहे आपके कितने भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, कितने भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हमें सिर्फ ये देखना है जो इसका सीक्रेट है कॉस्ट अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस करने का और प्रेजेंटेशन का। क्योंकि प्रेजेंटेशन में क्या है? कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा प्रेजेंटेशन में जो चीज़ें निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, तो उसकी जगह छोड़ दो और नीचे वर्किंग नोट डाल दो। और वर्किंग नोट में आप जो है छोटी छोटी अपनी कैलकुलेशंस कर लो। पॉइंट 1 अच्छा ये तो निकल सकता है, ये निकाल लेते हैं, ये निकल सकता है, ये निकाल लेते हैं, वो चीज़ें आप निकाल लो जो क्वेश्चन के पार्ट्स गिवन है। तो मतलब अगर पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं हो रहा है पर समझ में आपको आ गया है, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स को वर्किंग नोट्स में कर लो। अब जो है फिर क्वेश्चन को एक बार और देखो, अच्छा ये मांगा गया, अब इतनी चीज़ें तो हमारी निकल गई है, अब एक बार जो है इसको पूरा हम प्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि डायरेक्टली आप जब करने की कोशिश करोगे तो उसके आपके पार्ट्स बने ही नहीं है, वो आप कैसे निकालोगे? अच्छा ये निकालना है, कैसे निकालना है, भूल जाओगे। तो आप ये सोचो क्या गिवन है, क्या निकल सकता है, वर्किंग नोट में उसको निकालिए और उसके बाद सोचिए अच्छा ये मांगा है, इतना तो निकल गया, बस यही करना है, और आप उसे प्रेजेंट करके अपना पूरा आंसर कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन सिंपल है, आपको टाइटल डालना है, अमाउंट लिखनी है, पर्टिकुलर्स लिखने हैं बस, और बाकी सारा का सारा वही करना है जो मांगा है। एंड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू नो एंड वेयर यू वांट टू गो। जस्ट यू हैव टू ब्रिज द गैप बाय अप्लाइंग योर कॉन्सेप्ट्स। और पहले आप इसमें ट्राई करें, भले आपको एक क्वेश्चन में, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट वाला, अब इस क्वेश्चन में आपको वेरिएंस निकालने हैं, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। तो आपसे यहाँ जो मांगा है एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जब तक आपको पता नहीं होंगे कि ये वेरिएंसेस होते क्या हैं, तब तक तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, ये फैक्ट है। आपने रटा हुआ है, अब रट के कर लेंगे, कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया पूरा गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है तो आप जो है उसको लिख लें, अपने आंसर शीट में ही लिख लें, वर्किंग नोट्स में, कि अच्छा एफिशिएंसी वेरिएंस ये होता है, कैपेसिटी वेरिएंस ये होता है। आपको याद है, समझा हुआ है, आपने फॉर्मूला भी पता है, आपको दोनों चीज़ें पता है, फॉर्मूला समझा हुआ है, तो आपने वो सब लिख दिया। अब फिर आपने देखा मेरे को क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या मुझे चाहिए इस अपने फॉर्मूले के लिए, वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। टाइम लगाया आपने, अभी टाइम लगाया, एग्जाम में नहीं, अभी लगाया। तो जैसे आप टाइम लगाएंगे, भले आपको आधा घंटा लग जाए सोचने में कि कैसे निकलेगा, बट आपने अप्लाई किया दिमाग, और वो दिमाग अप्लाई करने के बाद मान लेते हैं आपको 5 में से जो है 3 क्वेश्चन हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, 2 में आप अटक गए, तो आप फिर चेक करें ये मेरी कहाँ गलती हो गई, मैं 2 में कैसे अटक गया। वो आपको सॉल्यूशन से पता लग जाएगा, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही। प्रैक्टिस में करवाने स्टार्ट कर चुका हूँ, और हर क्वेश्चन में मैं वैसे ही स्टार्ट करूँगा जैसे कि मुझे भी ये नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ले मैंने, अच्छा ये गिवन है, ये पहुँचना है, फॉर्मूला ये होता है, कैसे पहुँचेंगे, तो वैसे दिमाग लगाकर मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। भले कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए हम वो कर सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन को ठीक से समझ पाएँ, हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएँ अपने मन में, और फिर हम ये सोच पाएँ कि हम कॉन्सेप्ट के बेस पर यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं।
यही सीक्रेट है इसका। और इसी के साथ जो है आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कॉस्टिंग के मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी और पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आईसीआई के हैं जिसमें कि सॉल्यूशन के साथ वहाँ पे दिया हुआ है, कारण कि मैं नहीं चाहता कि आईसीआई से हमारा सॉल्यूशन थोड़ा भी एजम्पशन के बेस पर भी डेविएट करे, तो इसके लिए सॉल्यूशन के साथ गिवन है। तो वो आप मुझे क्वेश्चन भेजेंगे जिसका सॉल्यूशन मैं आपको आंसर बिना दिखाए कराऊंगा, और फिर हम जो है आईसीआई के सॉल्यूशन से मैच करेंगे। अच्छा यहाँ पर ऐसा दे रखा है, हो सकता है हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग हो, क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा जैसे हमें कुछ नहीं पता है और हमें सिंपल कैसे करना है अपने कॉन्सेप्ट को लगाकर, तो हम कैसे कर सकते हैं उन पे जो है मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। तो आज का ये सेशन है, ऐसे और आते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हम बतेरी करते रहेंगे। और रोज़ एक क्वेश्चन बनाने का मैं सोच रहा हूँ, मैं बनाऊँ, और हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को ऐसे बनाया जाए कि जैसे कुछ नहीं पता, ब्लैंक, बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है और कुछ नहीं पता, इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया, कैसे होगा अब ये, बिना आंसर को देखे कैसे होगा, हो जाएगा। और जैसे हम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्ड होते रहेगा। हाँ, बट एक बात है, आपने कॉन्सेप्ट जो है वो 5 बार पढ़े होने चाहिए, उसको बार बार अच्छे से रिवाइज किया होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे टाइम देकर निकाल पाएंगे। अगर आपको चीज़ों के मतलब नहीं पता तो बहुत मुश्किल है कि आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं पता, पर बाकी पता है, तो जो आपको पता है आप उस पर फोकस करें। इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन और उसको चॉइस में नहीं छोड़ना है, तो जो पता है उस पर फोकस करें, और उसके जो पार्ट्स हो सकते हैं, जिन पार्ट्स का आपका वर्किंग नोट्स में चीज़ें निकल सकती है, भले पूरा क्वेश्चन ना हो, वर्किंग नोट्स तो बन सकते हैं, बना लो। फिर देखो कि अच्छा अब इतना अप्लाई करना है, इतना हो सकता है, एक पार्ट नहीं होगा, इसका पता नहीं क्या दे दिया इन्होंने, कन्फ्यूजन है, तो उसे छोड़कर बाकी कर लो। क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है इसमें बड़े टिपिकल आ सकते हैं फ्यूचर में, हो सकता है हमने कभी किया ही ना हो, आईसीआई ने कभी दिखाया ही ना हो, वो क्वेश्चन नया आ गया, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड। एंड हाउ? बाय अप्लाइंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड नोइंग दिस टेक्निक, कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, और उसके बाद फिर हम लेबर वाला भी करेंगे। इसी तरह हम पूरा क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी बढ़ेगी। इस मॉक टेस्ट पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके, एक एक पार्ट करके, और आप भी जो है खुद से इसे ट्राई करेंगे। और एक भी हमने अगर मॉक टेस्ट पूरा कर लिया तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड बाय बाय।